हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आप श्रेष्ठा एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपको हम यहाँ पर आज सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के प्रश्न होंगे। जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन्हीं को यहाँ पर चुन करके लाया हूँ। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों के आंसर दे पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत के कालीकट कब पहुंचा? 1938, 1945, 1996 या 1998? और अगर आपका ऑप्शन है 1998 यानी ऑप्शन डी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे थे। अगला प्रश्न है, द्वीप उपनिवेश था किसका? पुर्तगालियों का, इंग्लैंड का, डच का या फिर फ्रेंच का? और अगर आपका आंसर है ए पुर्तगाल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने 38, 1912 में डैश 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 गुजरात के व्यापारिक पोस्ट स्थापित किया था? ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेन या फिर डच ने? और अगर इसका आंसर आपने लगाया है ऑप्शन ए ब्रिटिश, तो आप बिल्कुल सही हैं। 39, 1661 में चार्ल्स द्वितीय से कंपनी ने प्राप्त किया था? बॉम्बे, मद्रास, कानपुर या फिर कालीकट? और अगर आपने आंसर चुना है बॉम्बे, तो आप बिल्कुल सही हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स 1972 में कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? बंगाल, मद्रास, बॉम्बे या फिर दिल्ली? और अगर आपने पढ़ा है, इसको सही आंसर पढ़ा है बंगाल, तो आप बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी इतिहास से है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया था? 1573, 1673, 1773 और 1873? और ये आंसर आपको जरूर आता होगा, ऑप्शन सी अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही है। अगला है, हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, कोच्चि या फिर बंगाल? और अगर आपका ऑप्शन है बी मैसूर, तो आप बिल्कुल सही है। मंगलौर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1484, 1584, 1684 या फिर 1784? और अगर आपने चुना है 1784, तो आप बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपके सामने बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 44वां। निम्नलिखित में से कौन 10 अप्रैल 1917 को आरंभ हुए चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सम्मिलित हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? और अगर आपने सोचा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आपका उत्तर यही होगा। 45वां आपके सामने एक प्रश्न है, भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना संचालित की गई? यानी सबसे पहले जनगणना कब कराई गई? तो यहाँ पर 1872 होगा। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना कराई गई। अगर बात करता हूँ 46, सूरत विभाजन के समय 1907 में सूरत अधिवेशन में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? और अगर इसका आंसर आपको पता है, नहीं पता तो आप इसको जरूर रट लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर रास बिहारी घोष इसका यही आंसर होगा, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी कराने हैं। चलिए मैं अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पर आपको महिला अध्यक्ष बतानी है और वो थी सरोजनी नायडू जी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आपको दूसरे सेगमेंट, जो हमारा है भूगोल। अगला प्रश्न है भूगोल से, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है? जलवायु, समय, कार्बनिक पदार्थ या मृदा टेक्सचर? तो यहाँ पर आपको 48 का मैं बता दूं, समय यहाँ पर जो है मृदा निर्माण का कारक नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मैं 49 की बात करूं, 100% ये क्वेश्चन आता होगा सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? हीरे को, पेट्रोलियम को, कोयले को या फिर ग्रेफाइट? और अगर आपने आंसर चुना है पेट्रोल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर मैं 50वें की बात करूं, मृत सागर में निम्नलिखित में से किसके निक्षेप पाए जाते हैं? जो हमारा मृत सागर है, जिप्सम है, चूना पत्थर है, पोटास है या फिर ब्रोमीन है? तो 50 का भी चूना
पत्थर होगा। और 51 को देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 100% सभी को मालूम हो, काजीरंगा असम में है। अगला है सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होती है? ये भी सभी को पता होगा, क्योंकि अगर आप गए हैं, नहीं गए फिर भी आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। ये जो सीढ़ी नुमा खेती होती है, ये की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर पानी समय से नहीं मिल पाता, तो सीढ़ीदार बना करके छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है। निम्नलिखित में से किसे सनराइज उद्योग कहा जाता है? मैं आपको बता दूं, ये कहा जाता है आपका सनराइज उद्योग जो है, ये सूचना प्रौद्योगिकी को। अगला है विश्व में से कौन देश तांबा उत्पादन में अग्रणी, यानी कहां पर तांबा का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है? वो होता है बच्चों चिली में। आगे है जनसंख्या पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है, यानी जो जनसंख्या का पिरामिड बनता है वो क्या बताता है? तो जनसंख्या के आयु संगठन को बताता है जनसंख्या का पिरामिड। अगला प्रश्न है सलाल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटका में, उत्तराखंड में, असम में, या फिर जम्मू कश्मीर में? और अगर आपने आंसर चुना है डी जम्मू कश्मीर, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से मिलाने वाली नहर है? पनामा नहर, सू नहर, स्वेज नहर, या फिर कील नहर? आप इसको सोच के देखिए, और अगर आपका आंसर है बी, तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बेहद आसान है। निम्नलिखित में कौन वृक्षारोपण फसल है? चावल वृक्षारोपण नहीं है, मक्का नहीं है, गेहूं नहीं है, चाय का जो आप बागान देखते हैं ये वृक्षारोपण फसल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आइए देखते हैं नागरिक शास्त्र के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या विधानसभा अध्यक्ष? आपको पता है, चूंकि राज्य का जो संवैधानिक पद है वो जो सबसे बड़ा है वो होता है राज्यपाल के पास, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान आदेशित करता है कि भारत पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, या उपयुक्त सभी? ये आप जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इन सभी का उल्लेख किया गया है। अगला है वयस्क मताधिकार आधार है किस चीज का? लोकतंत्र का, तानाशाही का, निरंकुश तंत्र का, या फिर साम्यवादी? सभी को पता है ये होता है लोकतंत्र का। अगला है संविधान के द्वारा प्रत्याभूत अधिकार कहलाते हैं, यानी संविधान के द्वारा जो आपको प्रत्याभूत अधिकार है उनको क्या कहा जाता है संविधान की भाषा में? तो उन्हें कहा जाता है मौलिक अधिकार। अगला आपके सामने अच्छा प्रश्न है, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आखिर कौन बुलाता है? तो ये जो संयुक्त बैठक होती है उसको बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द से लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है? वो है डेमोस और क्रेटोस, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे है आदेश लेख जारी किया जा सकता है कैसे? केवल उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे हिसाब से सी होगा, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो है आदेश लेखा जारी करता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सरकार के अंग नहीं है? तो इसमें कौन सा सरकार का अंग नहीं है उसको आपको बताना। भारत का चुनाव आयोग नहीं है, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ये सरकार के प्रमुख अंग तीन ही होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना नहीं है वापस बुलाना, पहल करना, जनमत संग्रह, या फिर महाभियोग। महाभियोग जो है वो आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। अगला है मौलिक कानूनों का समुच्चय, यानी उसका जो है एक सेट जिसके अनुसार कोई देश शासन कार्य करता है वो क्या कहलाता है? यहाँ से आपको सही आंसर बताना। सभी को मालूम है हमारा भारत देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। अगला हमारे पास है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होता है? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है
वहाँ का जो न्यायाधीश है वो कब रिटायरमेंट होता है? वो 65 वर्ष में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न है, एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो एकात्मक जो व्यवस्था होती है वहाँ केवल और केवल एकल नागरिकता होती है। तो कुल मिला के ये हमारे थे 35 प्रश्न जो आपको 100% पसंद आएंगे। अगर ये वीडियो आपके पसंद आया हो, आपके कुछ काम का हो, तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको दिन प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।